औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल DNS। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जी लास्ट जो थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ की, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, इसको दो साइंटिस्ट ने दिया था, ओपेरिन और हल्डेन ने। ठीक है, अब इनके मुताबिक इन्होंने क्या, जिससे इन्होंने अपने जो थ्योरी पेश की थी, इनके मुताबिक कि एवोल्यूशन जो है वो दो फेजेस में हुई है। ठीक है, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, ठीक है, वो उसको उन्होंने क्या किया, दो फेजेस में तकसीम किया। ठीक है, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, इसको उन्होंने किस में किया, टू फेजेस में। ठीक है, कौन कौन से थे जी, सबसे पहले से बताया केमिकल एवोल्यूशन दैट लीड्स टू बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ठीक है, ओपेरिन हल्डेन ने जो बात, उन्होंने जो थ्योरी पेश की, इसके मुताबिक केमिकल एवोल्यूशन और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जो है ये दो बेसिक जो है फेजेस हैं। ठीक है, केमिकल एवोल्यूशन होगी जो कि आगे लीड करेगी किसको, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को। ठीक है, मीन्स के केमिकल एवोल्यूशन बेसिक है, उसके वो उसका होना कंपलसरी है, और उसके बाद ही बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल एवोल्यूशन की। ठीक है, केमिकल एवोल्यूशन में क्या होगा, केमिकल चेंज आएगा। केमिकल एवोल्यूशन, इसमें एवोल्यूशन मीन्स चेंज। ठीक है, केमिकल के अंदर जो चेंज इन केमिकल चेंज इन न प्रिमिटिव लिखे या नहीं, इन्वायरमेंट ही भी लिखते थे, इन्वायरमेंट। ठीक है, केमिकल किसे कहते हैं, केमिकल ऐसा सब्सटेंस जिसकी फिक्स कंपोजिशन हो। ठीक है, वो केमिकल है। वाटर भी केमिकल है जिसकी फिक्स कंपोजिशन है। ठीक है, H2O। ठीक है, अच्छा, केमिकल चेंज इन इन्वायरमेंट होगा, जिसकी वजह से जिसको हम क्या कहेंगे, केमिकल एवोल्यूशन होगा। अब इसमें हमने क्या देखना है कि जो हमारे पास मौजूद है प्रिमिटिव इन्वायरमेंट में। ठीक है, प्रिमिटिव इन्वायरमेंट में क्या कंडीशन थी इन्वायरमेंट की, एटमॉस्फेयर की। ठीक है, प्रिमिटिव इन्वायरमेंट, इसमें क्या था, प्रिमिटिव इन्वायरमेंट में क्या था कि जो मौजूद है हमारे पास, अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो हमने बात की थी कि प्रिमिटिव इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। ठीक है, सॉरी, यस, नाइट्रोजन मौजूद, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन। ठीक है, कार्बन हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे बात की थी कि अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले उससे भी प्रिमिटिव की बात करें तो नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये एटॉमिक फॉर्म में मौजूद थे। ठीक है, ओजोन मौजूद नहीं थी, ओजोन लेयर। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, लाइटनिंग बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, अच्छा, अब देखें, ये हम बात करें इन्वायरमेंट की। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, अगर ये ओजोन की लैक ऑफ ओजोन, लाइटनिंग, टेम्परेचर, ये क्या है हमारे पास, एटॉमिक स्टेज। ये चीज़ याद रखिएगा, एवोल्यूशन जब होगी एटॉमिक स्टेज से पहले क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर स्टेज बनेगी, एटॉमिक स्टेज है ये। ठीक है, अच्छा, अब
देखें एटॉमिक स्टेज है। एक बात हमेशा याद रखें कि जब रिएक्शन करवाना है, ठीक है, बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में। अब लाइटनिंग और टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, लाइटनिंग और टेम्परेचर ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर और ज़्यादा लाइटनिंग का जो इफेक्ट है, ठीक है, इन दोनों की वजह से, और वो नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा है ना कि लाइटनिंग क्या करती है, नाइट्रोजन को ब्रेक कर देती है, ठीक है, N2 को ब्रेक कर देती है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा मिकदार में एनर्जी चाहिए। अच्छा, अब लाइटनिंग और मीन्स के वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है ना, ठीक है। अब देखिए लाइटनिंग और टेम्परेचर की वजह से एनर्जी प्रोवाइड होगी, ठीक है, प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है। अब इस एनर्जी की वजह से ये जो एटम्स मौजूद हैं, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, इनमें रिएक्शंस होंगे, ठीक है, प्रोवाइड एनर्जी फॉर रिएक्शंस। अब रिएक्शंस वो होंगे, ठीक है, किसमें, बिटवीन एटम्स, कौन कौन से, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। इनमें क्या होगा, रिएक्शंस होंगे, उसके नतीजे में क्या होगा, कॉज फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक। कंपाउंड्स की अब आगे से एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें मीथेन है, अमोनिया है, ठीक है, मेन यही है, ठीक है। अब इसकी वजह से ये जो केमिकल एवोल्यूशन हुई है, अब ये कौन सी स्टेज आ गई, मॉलिक्यूलर स्टेज। ये है हमारे पास क्या चीज़, मॉलिक्यूलर स्टेज, ठीक है। एटॉमिक स्टेज है मॉलिक्यूलर स्टेज, दिस इज कॉल्ड केमिकल एवोल्यूशन, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर स्टेज है जो, ठीक है, इसने क्या किया, इसकी वजह से आगे किसकी ग्रोथ हुई, लीड्स टू ग्रोथ ऑफ सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो साइज में और मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से छोटे हों, ठीक है, वो क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल अगर हम देखें, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। अब ये सारे की सारे क्या हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक। अब ये सारी बातें फिर साइंसदानों को कुछ को हजम नहीं थी हो रही, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, इसको प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है जिसको कहते हैं जी मिलर्स एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लाता एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। प्रूव्ड बाय, ये सारा केमिकल एवोल्यूशन है, ठीक है, प्रूव्ड बाय मिलर्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को प्रूव किया गया। अब आगे हम बात करते हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। अच्छा, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में क्या होगा कि जब वक्त गुजरता गया, ठीक है, स्टार्टिंग में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, ठीक है, वक्त गुजरता गया, ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती गई,
ठीक, तो उसका टेम्परेचर जो था वो कम होता गया। टेम्परेचर कम होने की वजह से अब ये कहना अप्रॉक्सीमेटली 100 डिग्री अभी भी ये हाई है, लेकिन प्रिमिटिव टेम्परेचर की निस्बत ये बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक, 100 डिग्री तक क्या हुआ, जो वाटर वेपर्स थे, ठीक है, वाटर फॉर्मेशन हुई। ठीक है, मीन्स आप ये कह लें कि ओशंस फॉर्मेशन हुई। ठीक है, ओशन फॉर्मेशन में क्या हुआ कि जो आपके पास मौजूद हैं वाटर वेपर्स जो मौजूद थे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वो क्या हुआ, कूल होने की वजह से उस ज़मीन पर बारिश की शक्ल में बरसे। ठीक है, और जो ओशंस हैं, ठीक है, वो बढ़ना शुरू हो गए। मीन्स के उसके अंदर पानी भर गया, जिसको हम आज ओशंस के नाम से जानते हैं। अब वाटर फॉर्मेशन हुई तो जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो बने हैं, ठीक है, ये क्या हुआ, ये पहले इन्वायरमेंट में थे, ऊपर हवा में मुअल्लक थे, एटमॉस्फेयर में थे। ठीक है, तो ये फिर पानी में गिरे। ठीक है, और ऊपर से एटमॉस्फेयर से पानी में गिर गए। ठीक है, अब पानी में जब गिरे हैं, ये ओशन है जी, और ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स ये आके गिरे हैं किसमें, ओशन में। ठीक है, अब ओशन में जब गिरे हैं तो इस स्टेट को उन्होंने क्या कहा है, स्टेट को नाम दिया उन्होंने प्री बायोटिक सूप। ठीक है, और हॉट डाइल्यूटिंग सूप। सूप अगर पिया हो तो पता होगा आपको कि सूप मतलब पानी, ये कहने का पानी डाइल्यूटिंग सूप है। ठीक है, मीन्स के बहुत ज़्यादा पानी है, उसके अंदर कुछ ही आपको वो, अगर वेजिटेबल सूप ले रहे हैं तो कुछ ही आपको मिलेंगी उसके अंदर, सब्जियां उबली हुई, और अगर एक आधी बोटी मिलेगी। ठीक है, ये हो गया जी हमारे पास प्रीबायोटिक सूप, या फिर जिसका दूसरा क्या नाम है, हॉट डाइल्यूटिंग सूप। अब इसके नाम पे फोकस अगर करें, प्रीबायोटिक प्रिमिटिव बायोटिक लाइफ से है। ठीक है, हॉट मीन्स उस वक्त भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बहुत ही ज़्यादा गर्म था। डाइल्यूटिंग मीन्स कि बहुत ज़्यादा पानी और उसके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, डाइल्यूटिंग वो सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन तो सुना ही होगा। ठीक है, उससे उसी तरह से। अच्छा, सूप मीन्स उसके अंदर वो तैर है, वो तो वो इमूवेबल है, लेकिन वाटर के मूवमेंट के साथ वो भी एक जगह दूसरी जगह तैर रहे हैं। अब इसके अंदर हम देखेंगे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट हम देखेंगे वो है जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोट्स एंड प्रोटोसेल। पहले नाम पे फोकस कर लें। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव। ठीक है, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव। बायोट्स जो है वो लाइफ के लिए, इधर भी प्रोटोसेल जो सेल से भी पहले वाली स्टेज होगी। ठीक है, अब इसके अंदर मजीद जो प्रोटोसेल है उसके अंदर मजीद एक कैटेगरी आ जाती है। मीन्स अब प्रोटोसेल किसे हम कह रहे हैं, वो है जी सिरवेटिव्स और सिरवेटिव्स और सिरवेटिव्स ओ सिरवेट्स। शायद अभी आपको सॉरी स्पेलिंग क्लियर नजर नहीं आ रहे होंगे, दोबारा लिख देती हूँ। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी जो प्रोटोबायोट्स में आती है वो है माइक्रोस्फीयर्स। माइक्रोस्फीयर्स। ठीक है, ये दो हैं जी हमारे पास जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो प्रोटोसेल बना, उसके बाद
प्रोटोबायोंट। ठीक है, पहले बात करते हैं जी प्रोटोसेल कैसे बना। प्रोटोसेल को डिस्कवर किया पहली ओपेरिन ने। ठीक है, ओपेरिन ने इसको डिस्कवर किया। अब इसकी कंपोजिशन क्या थी, कंपोजिशन इसमें इसकी क्या था कि इसके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये सारे मिलके किस फॉर्म में थे, कोलाइडल स्ट्रक्चर की फॉर्म में, सॉरी कोलाइडल, DAL, कोलाइडल। ये इन्होंने क्या बनाया था, कोलाइडल स्ट्रक्चर। मीन्स के आप ये पानी है, ठीक है, पानी के अंदर एक ही जगह पर, ये नॉन मेम्ब्रेनस थे। ठीक है, इनके इर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं थी। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक, फॉर एग्जांपल ये 4 मुख्तलिफ तरह के जो ये हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ये इस पानी के अंदर एक जगह पे मौजूद है। ठीक है, कोलाइड उन्होंने बनाया हुआ है, कोलाइडल स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। ठीक है, ये था प्रोटोसेल हमारे पास। ठीक है, अच्छा, इसकी और प्रॉपर्टीज क्या है, ये इसकी कंपोजिशन देख ली, इसको किसने डिस्कवर किया, ओपेरिन ने। और ये नॉन मेम्ब्रेनस है, मीन्स के इसके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ वाटर ने ही सराउंड किया हुआ है। और जी ये क्या है, लैक बायोजेनेसिस। ठीक है, अब लैक बायोजेनेसिस मतलब कि ये डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, बायोजेनेसिस के 2 मतलब हम लेंगे, डिवाइडिंग स्टेज इसके अंदर नहीं है, कांट डिवाइड। ठीक है, और क्या है जी, डिवाइड नहीं कर सकता, और ये लिविंग नहीं है। ठीक है, डिवाइड नहीं करेगा मीन्स लिविंग नहीं है। ठीक है, ये हो गया इसके जी, ये हमारे पास क्या है, प्रोटोसेल। ठीक है, उसके बाद है जी माइक्रोस्फेयर। अब माइक्रोस्फेयर है वो मिला, ये कहा जाता है कि ये प्रोटोसेल के बाद प्रोटोबायोंट बना। तो इसको डिस्कवर किया था किसने, सिडनी फॉक्स ने। एक साइंटिस्ट है जी सिडनी फॉक्स, उसने डिस्कवर किया माइक्रोस्फेयर को। ठीक है, अब ये एक प्रोटीनाइड स्ट्रक्चर था। प्रोटीनाइड स्ट्रक्चर मीन्स इसके अंदर प्रोटीन की मिकदार ज्यादा थी। ठीक है, क्या था जी, प्रोटीनाइड स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके पास बर्ड्स मौजूद थे, है बर्ड्स, और डबल लेयर्ड आउटर मेम्ब्रेन भी थी। ठीक है, डबल लेयर्ड आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये था हमारे पास माइक्रोस्फेयर। उसके बाद है जी दूसरा पॉइंट, ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, समरी वाला लेक्चर देख लें, आपको आई बटन और उसमें उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चैनल में भी जाकर आप देख लें अगर भूल गई तो, सॉरी। अच्छा, उसके बाद ये इसमें होता क्या है, ब्रीफली आपको ये बता देती हूँ कि प्रोकैरियोट्स का ओरिजिन ये कहा जाता है कि जो सबसे पहला प्रोकैरियोट था वो क्या कौन सा था, आर्चिया। ठीक है, आर्चिया बैक्टीरिया के ग्रुप से जो बिलोंग करता है। ठीक है, आर्चिया। उसके बाद वो हेटेरोट्रॉफ थे। ठीक है, मोस्टली जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से वो हेटेरोट्रॉफ थे। आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हुआ, फोटोसिंथेटिक लाइफ ओरिजिनेट हुई। ठीक है, पहले कीमो ऑटोट्रॉफिक थे। ठीक है, फिर इसके बाद फोटो ऑटोट्रॉफिक हो गए। ठीक है, ये मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट ये मिक्स ही है। ठीक
ठीक है। इसके अंदर वही जो एवोल्यूशन का हमने कंसेप्ट पीछे पढ़ा था, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास अगला जो पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है जी, ऑक्सीजन रेवोल्यूशन। वो भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर वो भी पढ़ लिया। ये 3, चौथा लिख देते हैं जी 6 है ये, ठीक है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद ऑक्सीजन रेवोल्यूशन कि किस तरह से क्या सबसे पहले प्रोकैरियोट्स के ओरिजिन की होने की वजह से क्या हुआ, न्यूट्रिशन के मोड चेंज होना शुरू हुए। पहले जो था उस आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर चेंजेस आई और न्यूट्रिशन का जब मोड चेंज हुआ तो फिर ऑक्सीजन रेवोल्यूशन हुई, ठीक है। और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर बना और उसी के साथ ओजोन लेयर फॉर्मेशन हुई, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो आगे एवोल्यूशन में हम देखेंगे डिटेल में, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन हो गई थी कि यूकैरियोट्स की जो है उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उसके मुताबिक वो सरवाइव कर सकते थे, ठीक है। तो यूकैरियोट ओरिजिनेट हुए। ये थी ये सारी की सारी जो मॉडर्न थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।